Assalamu alaikum students. I hope you all would be fine and enjoying good and healthy life. Today we will discuss direct and indirect next part. इसके अंदर हम देखेंगे कि इम्पेरेटिव और ऑप्टेटिव टेंसेस और लेट का यूज़ कैसे होता है, और ऑप्टेटिव और इम्पेरेटिव टेंसेस में हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कौन कौन सी चेंजेस करते हैं। बट उससे पहले हम इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे। और प्रीवियस वीडियोस में हमने टेंसेस के चेंजेस पे और रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच के चेंजेस पे, डिफरेंट चेंजेस पे बात की थी। वो भी देखते हैं कि कौन से चेंजेस पे बात की थी। अगर हम इंट्रोडक्शन का इसको देखें तो डायरेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट कहते हैं कि एक जो है मैसेज को डायरेक्ट कन्वे करना, जो एक रिसीवर से किसी से भी हम रिसीव करते हैं उसको एज इट इज़ उसी की वर्डिंग में कन्वे करने को डायरेक्ट पार्ट के डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। लाइक ही सैड आई हैव डन माई होमवर्क, यानी कि वो कहता है कि मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। ये उसने एज इट इज़ पेश किया है जैसे कि उसने कहा है। अगर हम इनडायरेक्ट की बात करें तो उसकी वर्डिंग को अपनी वर्डिंग के अंदर पेश करने को हम इनडायरेक्ट कहते हैं। लाइक ही सैड दैट ही हैड डन हिज होमवर्क मीन्स कि उसने जो है उसकी वर्डिंग को कि उसने कहा है कि उसने अपना वर्क मुकम्मल कर लिया है। अब इन्वर्टेड कोमास को उसने दैट में कन्वर्ट किया है। थोड़ी सी कुछ चेंजेस जो आई हैं वो है कि इन्वर्टेड कोमास को उसने दैट में कन्वर्ट किया और कुछ प्रोनाउंस का चेंज किया है। ये हमने प्रीवियस बात की थी। और चेंजेस ऑफ टेंसेस कैसे करते हैं इन पर भी बात की थी। अगर आप इस चैनल और वीडियो में नए हैं और अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप प्ले लिस्ट में जाएँ और जाकर प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें। सो नेक्स्ट अगर हम देखें चेंजेस जो हमने प्रीवियस में की थी चेंजेस, वो थी रिपोर्टेड वर्ब। हमने देखे थे कि कैसे चेंज रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। कोमास को देखा था, लाइक कोमास जो हैं वो दैट में कन्वर्ट होंगे। प्रोनाउंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच जो है लाइक प्रोनाउंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच आई जो है वो ही में कन्वर्ट होगा। इसी तरीके से अगर वही है तो वो दे में कन्वर्ट होगा। वो पीछे प्रीवियस हमने बात की है। और टेंसेस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, इसमें हमने रिपोर्टेड स्पीच के ये जो रिपोर्टेड स्पीच इस पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, इसको रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, और इसको रिपोर्टर कहते हैं। सो टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच भी देखा है। अब फिर हम नेक्स्ट देखा इंटेरोगेटिव एंड इम्पेरेटिव टेंसेस पे बात की थी। अब हम बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस पे बात करते हैं। पहले हम देखेंगे कि ये कहते किनको हैं। एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते किसको हैं। ऑप्टेटिव की बात की जाए तो ऑप्टेटिव कहते हैं ऑप्टेटिव आर दोज विच एक्सप्रेस विशेस कर्स, यानी कि जिसके अंदर विशेस और कर्स को एक्सप्रेस किया जाए उनको हम ऑप्टेटिव टेंसेस कहते हैं। एग्जाम्पल अगर देखें, you may succeed in your life means this is a wish, और दिस इज़ नाउ एज ऑप्टेटिव। एक्सक्लेमेटरी किसे कहेंगे, एक्सक्लेमेटरी कहते हैं एक्सक्लेमेटरी आर दोज विच एक्सप्रेसेस एक्सक्लेमेशन, सरप्राइज जिसके अंदर एक्सक्लेमेशन हो और सरप्राइजेज हो। लाइक हुर्रे वी वॉन इट या वी वॉन द मैच मीन्स इसमें एक्साइटमेंट शो की गई है। दिस इज़ एक्सक्लेमेटरी टेंसेस, ठीक है। जिसमें भी एक्साइटमेंट या सोरो या कुछ भी डिस्क्राइब किया जाए, एक्सप्रेस की जाए फीलिंग्स, उनको एक्सक्लेमेशन, और सरप्राइज जिस चीज़ पे सरप्राइज हो उसको एक्सक्लेमेटरी कहते हैं। लाइक हुर्रे और एल्स, दीज आर एक्सक्लेमेटरी। नेक्स्ट अगर हम इनको डिटेल में डिस्कस करें तो लाइक अगर हम एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करें, आई हैव रिटन हेयर आर टेंस लाइक ही सेड एल्स आई एम अनडन, ठीक है। अगर इसको हम देखें, अगर इसको हम इनडायरेक्ट में लेके गए हैं तो इसमें हमने कुछ चेंजेस की हैं, उन चेंजेस पे भी बात करेंगे। लाइक ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट ही वाज अनडन मीन्स इसके अंदर कुछ चेंजेस आई हैं जिसकी वजह से इसने अपनी कंडीशंस और पोजीशंस जो हैं थोड़ी चेंज की हैं। प्रोनाउंस का भी चेंज है। अब वो देखते हैं वो चेंजेस कौन कौन सी हैं। रिपोर्टिंग वर्ब की अगर बात की जाए, रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, सैड को। सेज, सैड, सैड टू, सेज टू, दीज आर रिपोर्टिंग वर्ब। अब इनको अगर हम इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट में लेकर जाएंगे तो देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज होते हैं। जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो एक सैड, सेज और सैड टू जो है वो जब नेक्स्ट हम इनडायरेक्ट में लेके जाएंगे, एक्सक्लेम्स, कैरी आउट, प्राइज, रिग्रेट, विश, प्रे, एक्सेट्रा, यानी कि इन सब में चेंज हो जाएगा। लाइक इसमें भी देखा सैड जब है इनडायरेक्ट में गया एक्सक्लेम्ड आया है,
ठीक है, अभी हम कुछ एग्जांपल्स पे मज़ीद बात करेंगे। अब दूसरा जो है रूल इसका जो है वो जो इन्वर्टेड कोमास जो हैं वो दैट की फॉर्म में आएंगे। लाइक ये इन्वर्टेड कोमास जो हैं ये दैट में आ गए और इसके बाद सिंपल फुल स्टॉप का एडिशन हुआ है और इनको हमने ब्रैकेट्स में ऑफ नहीं किया। अब देखें, अगर साइन देखें इंटरजेक्शन का, इंटरजेक्शन कहते हैं ओ, एल्स, ब्रावो, हुर्रे, दीज आर इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस जो हैं वो रिमूव करके उनका जस्ट हम बताएंगे कि वो आगे रिपोर्ट क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस क्या कर रहे हैं, उनके सेंस को हम एक्सप्रेस करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर। लाइक रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारे पास सैड है, एक्सक्लेम्ड विद सोरो। एल्स जो है वो सोरो को एक्सप्रेस कर रहा है कि वो शी एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट ही वॉज अनडन। ठीक है, अगर हम इसकी कुछ एग्जांपल्स और मज़ीद देखें, लाइक डायरेक्ट की अगर बात करें, ही सैड हुर्रे वी हैव वोन द मैच। अगर हम इसको इनडायरेक्ट में लेकर जाएं तो सैड जो है रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो चेंज हो जाएगा। एक्सक्लेम्ड हुर्रे जो है ये प्लेयर को हैप्पीनेस को शो कर रहा है, तो हम कहेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट। वही जो है हमने पीछे भी प्रीवियस वीडियो में भी लेक्चर में बात की है कि वही जो प्रोनाउन है वो दे में कन्वर्ट होगा, वो दैट दे हैड। और ये जो पूरा टेंस है ये अगर प्रेजेंट में है तो ये पास्ट में चला जाएगा। चेंजेस ऑफ टेंसेस पे भी बात की है, दैट दे हैड वोन द मैच। अगर हम एक और एग्जांपल देखें, लाइक द फादर सैड मे यू लिव लॉन्ग माई सोल। ठीक है, अब ये जो है ये ऑप्टेटिव टेंस है, इसमें विश आ गई है फादर की अपने सन के लिए कि मे यू लिव लॉन्ग माई सन। अब इनडायरेक्ट में अगर लेके जाएं, द फादर प्रेड, फादर दुआ करता है दैट हिज सन माइट लिव लॉन्ग। अब जो है हमने प्रीवियस बात की थी कि जो चेंजेस ऑफ प्रोनाउंस आती हैं, सब्जेक्ट आती हैं, वो किस में आती हैं, मे जो होगा वो माइट में कन्वर्ट होगा। तो यू जो है यू में ही रहेगा, बिकम यू जो है वो हिज में कन्वर्ट होगा बिकॉज उनका बेटा है, या हिज सन माइट लिव लॉन्ग। अब अगर हम नेक्स्ट एक और एग्जांपल की बात करें तो आ जाता है ही सैड मे यू सक्सीड इन योर लाइफ, कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश खुर्म रहें। अब जब इसको हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, ही विश्ड, सैड जो है विश्ड में। अब मे यू लिव लॉन्ग इन योर लाइफ, ये दिस इज़ अ विश, तो दैट्स वे रिपोर्टिंग वर्ब जो है विश में आगे, क्योंकि ये सारी आगे विश है। ही विश्ड दैट शी माइट सक्सीड इन हर लाइफ। सो अगर हम नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हम यूज़ ऑफ लेट को देखेंगे कि लेट का यूज़ हमने कैसे करना है, कि लेट को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब लेके जाएंगे तो देखना है पहले लेट यूज़ किन के लिए होता है, कि वो कौन सी कंडीशंस है जिनके हम अंदर लेट का यूज़ करते हैं। लाइक लेट इज़ यूज इन द सेंस ऑफ सजेशन और प्रपोजल। जब भी कोई प्रपोजल या सजेशन दिया जाए देन हम यूज़ करते हैं लेट का। अगर हम इसके डायरेक्ट में देखें तो लाइक हियर इज़ अ टेंस, लाइक आई सैड लेट अस गो फॉर अ वॉक, यानी कि आई सैड मैंने कहा हमें वॉक के लिए, लेट अस गो आओ वॉक के लिए चलें। तो इसमें सुजेस्ट किया, प्रपोजल दिया उसने। तो अब जब हम इसको इनडायरेक्ट में कहेंगे तो अब इस सैड जो है रिपोर्टेड वर्ब जो है वो सुजेस्ट में आएगा, कि सुजेस्ट किया है कि हम चलें। आई सजेस्ट दैट वी शुड गो, अब जो लेट है ना वो शुड में कन्वर्ट होगा। अब देखेंगे हम कुछ चेंजेस जो इसमें भी आएंगी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हुए, वो भी देखते हैं, उन पर भी बात करते हैं। लाइक पहले देख लेते हैं, वी शुड गो फॉर अ वॉक। अब जब चेंजेस की बात की जाए तो चेंजेस अगर हम देखें तो रिपोर्टेड वर्ब जो है वो सजेस्ट और प्रपोज में आ गया है, कि मीन्स जब भी रिपोर्टिंग वर्ब आएगा, लाइक जैसे कि इधर यूज़ किया है सैड जो है वो सजेस्ट में आ गया है, सुजेस्ट और प्रपोज में। कोमास जो है इन्वर्टेड कोमास उनका आया जिक्र दैट में। लेट जो है आगे जाकर, जैसे हेयर आई हैव ऑलरेडी यूज्ड, लेट को शुड में यूज़ किया है कि लेट अस गो, तो वी शुड गो फॉर अ वॉक। लेट को शुड में यूज़ करेंगे, यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, जैसे गो और आफ्टर इट, यानी कि शुड के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। अगर हम एक और एग्जांपल इसकी देख लें, ही सैड लेट अस प्ले हॉकी। अगर हम इसको इनडायरेक्ट में लेके जाएं, ही प्रपोज्ड, यानी कि उसने प्रपोजल पेश किया है दैट दे शुड प्ले हॉकी। सो अब यहाँ पे लेट जो है उसने शुड में कन्वर्ट कर दिया है, अस जो है उसने दे में लेके आया, लेकिन लेट को उसने दे के बाद लेके आया शुड, प्रोनाउन के बाद। आई होप कि आपको वीडियो और लेक्चर की अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको लेक्चर की अच्छी तरीके से समझ आई है और आप इस चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर दें कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।